इस पिट को कोई नहीं देख के जाएगा, अगर देख के गए आप फंस जाओगे, पहले बता रहा हूँ। अगर आपने यहाँ से ये पिट देख गए ना पास खड़े होके, तो लॉन्ग जंप में वो हो जाओगे, लॉन्ग जंप अच्छी लगेगी नहीं। क्योंकि जब भी हम लॉन्ग जंप करते हैं, सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रोल का पाउच आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोल जो ओरिजिनल आता है वही लेना, फ्लेवर वाला कोई यूज नहीं करना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोल का पाउच, 1 लीटर पानी की बोतल में आप उसको मिलाओगे उसमें। अब आता है नंबर, हमें दौड़ना कैसे है, ट्रैक पे क्या राउंड की क्या टाइमिंग होनी चाहिए। देखो एक चीज बच्चों को सबका डाउट होगा कि सर क्या हम घड़ी लेके जा सकते हैं। अब कई बच्चों को डाउट होगा, सर डाउट था कि सर लॉन्ग जंप पे हम स्टेप काउंट कर सकते हैं, था ना ये चीज। पेन किलर देखो, पहले तो जिन बच्चों के कोई पेन है ही नहीं उसको तो लेने की जरूरत है नहीं, उसको मैंने बता दिया, मुंह वगैरह लगा लेना वो बहुत है। जिन बच्चों के थोड़ा बहुत सिन पेन है, वैसे है हड्डियों। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 19 तारीख से गर्ल्स के दिल्ली पुलिस के फिजिकल स्टार्ट है, उसके बाद 24 से लड़कों के फिजिकल स्टार्ट है। तो आज हम जो फिजिकल में आपको जरूरी जरूरी चीज़ें होती है, जैसे कि ट्रैक के बारे में, खाने पीने के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लड़कियों से। ठीक है, और सबसे पहले आपको हम बताएंगे खाने पीने के बारे में, क्या चीज़ आपको खानी है फिजिकल से एक दिन पहले। उसके बाद हम बताएंगे एंट्री, एंट्री के बाद ट्रैक के बारे में। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में सबसे लास्ट में जो चीज़ें होगी। आप लोगों का कोई भी डाउट हो, मैं आपको टाइम दूंगा, किसी को कोई डाउट हो पूछने का वो पूछ सकता है, सारी चीज़ें बताएंगे। जिसके पैर में दर्द है वो क्या करे, पेन किलर वगैरह भी बता देंगे कौन सी यूज करनी है। इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ रहता नहीं है। ठीक है, अगर होगा तो आप लास्ट में क्वेश्चन पुटअप कर देना, मैं बता दूंगा सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं खाने पीने के बारे में। ठीक है, देखो जैसे आपका फिजिकल 19 से स्टार्ट है, तो 18 तारीख को आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रोल का पाउच आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोल जो ओरिजिनल आता है वही लेना, फ्लेवर वाला कोई यूज नहीं करना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोल का पाउच, 1 लीटर पानी की बोतल में आप उसको मिलाओगे, उसमें काला नमक, ठीक है, एक नींबू उसमें डाल के, वो पानी आपको एक एक सिप करके पीना है पूरे दिन में। ये नहीं है कि आपने पानी की बोतल ली और आप पी गए। ठीक है, ऐसे नहीं करना, एक सिप पी लिए, एक थोड़ी देर में पी लिए, ऐसे ऐसे करके आपको पानी पीना है। उसके बाद खाना, खाना नॉर्मल आपको जो खाना है जो आप खाते हो, वैसे मैंने आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जैसे आप मंडे को टेस्ट देते हो उसमें सारी चीज़ें करवा चुका हूँ मैं, वो सारी चीज़ें ही आपको फॉलो करनी है। खाना नॉर्मल खाना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो बच्चा घर से बाहर रह रहा है, पीजी में रह रहा है, या बाहर से आएंगे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, तो उनको ध्यान रखना है जो आप खाना खा रहे हो उसमें नॉर्मल दाल वगैरह हो गई या कोई सब्जी हो गई, आलू वगैरह की सब्जी अवॉइड करना। ठीक है, आलू वगैरह की सब्जी को अवॉइड करना, दाल हो गई या हरी सब्जी कोई भी हो वो आप खा सकते हो। उसके बाद रोटी, आपको जो तवे वाली रोटी होती है वही खानी है, तंदूर वाली रोटी आपको नहीं यूज करनी है। क्योंकि ऐसा होता है कि फिजिकल आपका जैसे 5:30 बजे की एंट्री टाइमिंग है, तो कई बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो 3:30 बजे उठ के जाएंगे, कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नींद भी नहीं आएगी। ठीक है, और खाना लेट सेट होगा, कई बच्चे तो ऐसे मिलेंगे जिनको भूख भी नहीं लगेगी। ठीक है, ऐसा हर किसी के साथ होता है, आप लोगों के साथ नहीं होता है, हर किसी के साथ होता है। तो नॉर्मल खाना खाओगे तो उसमें आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, आपको फ्रेश वगैरह होने की, सुबह कई बच्चों के साथ हो जाता है, तो वो चीज़ें इसलिए बताई मैंने। उसके बाद दिन में आपको फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स 1-2 अनार खा लेना। ठीक है, 1-2 अनार खा लिए, और सभी बच्चे को 100-150 ग्राम पपीता जरूर खा लेनी है। समझ गए, दोपहर के टाइम खा लेना आपको, जैसे 18 तारीख है, 19 का आपको फिजिकल है, तो 18 को दोपहर में खा लो आप नॉर्मल। जूस वगैरह कोई भी आप ले सकते हो, जैसे पाइनएप्पल या मिक्स मिक्स पियो, वैसे सबसे बेस्ट है, मौसमी वगैरह का हो गया। शेक वगैरह कोई बच्चा यूज नहीं करेगा, समझ गए। इसके बाद पानी, 18 तारीख को आपको कोशिश करनी है जितना पानी हो सके उतना पानी पियो। दिन में 4-5 लीटर मिनिमम, मान के चलो 4 लीटर मिनिमम पानी आपको पीना ही है, चाहे आपको जबरदस्ती पीना पड़े। ठीक है, आप 1 लीटर या 2 लीटर की बोतल ले लो,
एक गिलास पानी डालो, हर आधे घंटे में 1 गिलास पानी पीने की कोशिश, आधे घंटे नहीं तो 45 मिनट के अकॉर्डिंग ऐसे करो, ठीक है। वो दिन में 4 से 5 लीटर पानी आप आराम से पी लोगे। इसके बाद शाम को डिनर, डिनर भी आपको नॉर्मल करना है। डिनर में आपको ग्रीन सलाद वगैरह थोड़ा ले लेना है, खीरे वगैरह ये, ठीक है। जिन चीज़ में फाइबर ज़्यादा होता है वो चीज़ थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कर देना, जैसे फ्रूट्स में हो गया, एप्पल वगैरह हो गया, पपीता वगैरह मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। और अनार मैंने आपको इसलिए बताया कि अनार आपका हीमोग्लोबिन का सही रखता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में काम आता है। अनार वैसे मैंने आपको डेली बता रखा है, डेली खाया करो। जितने भी दिन आपके बचे हुए हैं फिजिकल के, डेली 1-2 अनार डेली खाओ। जिन बच्चों की टाइमिंग में दिक्कत है ना, उसको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, समझ गए? इसके बाद रात को भाई फिजिकल से 1 दिन पहले आपको टाइम से सोने की कोशिश करना है। दिन में उस दिन बिल्कुल मत सोना, समझ गए? दिन में आपको नहीं सोना है। 19 का फिजिकल है तो 18 तारीख को आप दिन में मत सोना, ताकि आप रात को टाइम से सो सकें। अगर दिन में सो गए ना तो आपको नींद, रात को नींद नहीं आएगी, लेट हो जाओगे। लेट हो जाओगे तो सुबह जल्दी उठना है और फिर वो दिक्कत करेगी आपको फिजिकल में, समझ गए? यहाँ तक कोई डाउट है? खाने पीने का सब कुछ क्लियर? अब उसके बाद जिस दिन आपका फिजिकल है उस दिन आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले सुबह उठोगे, उठ के आराम से मुँह हाथ धोना है, ठीक है। जैसे आप टाइमिंग देने आते हो उसी तरह वहाँ पे जाना है आपको, ठीक है। आप नहा के आते हो, वैसे नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहा के आते हो तो अगर भाई है तो नहा के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नहाओगे नहीं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उस दिन आप जल्दी उठोगे, मौसम का पता नहीं है, थोड़ा बहुत जल्दी के चक्कर में पसीने वगैरह में नहा गए, जुकाम वगैरह हो गए तो दिक्कत है। ना नहाओ तो सबसे बेस्ट है, समझ गए? उसके बाद जहाँ जब आप एंट्री करने के लिए वहाँ जाते हो, देखो उठने के बाद आपको 1 गिलास पानी ज़रूर पीना है, गुनगुना पानी पीना है, ठीक है? गुनगुना पानी पीना है। 10-15 मिनट अपने घर में घूम लो, आपके घर में कोई, आपके घर के बाहर थोड़ा बहुत वैसे घूम लो। उसके बाद आप अच्छे से फ्रेश होने जाओ। फ्रेश होके आ गए, उसके बाद अपने साथ फ्रूट्स बैग में कैरी करो। फ्रूट्स हो गए, अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करो, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं नहीं हो गए। एक पानी की बोतल ज़रूर रखो, ठीक है? थोड़ा बहुत आप ग्लूकोन डी वगैरह एक्स्ट्रा के तौर पे रख लेना, ज़रूरी नहीं है लेके जाना, ठीक है? बाकी उस दिन आपको नॉर्मल पानी ही पीना है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? अब आप गए, घर से निकल गए, घर से निकल रहे हो, निकलते टाइम ये चीज़ ध्यान रखना, आप टाइम से आधा घंटा पहले लेके चलना, क्योंकि आप ये सोचो कि 5 बजे हमें वहाँ पहुँचना है। ये नहीं है कि 5:30 है तो 5:30 ही पहुँच जाएँ, क्योंकि उसमें क्या चक्कर है, घर से लेट निकलते हो ना, फिर वो जल्दबाजी करते हो, कोई बाइक पे जा रहा है, कोई वैसे जा रहा है, कहीं इधर-उधर भीड़ में लग गई, चोट लग गई तो आपका नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है? वहाँ से आराम से जाओ, घर में किसी के साथ जा रहे हो तो उनको बोलो बाइक वगैरह पे हो तो आराम से चलाए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पहुँच जाएँगे, ठीक है? और बाइक वगैरह से ना जाओ, और मतलब गाड़ी वगैरह इनसे जाओ तो ज़्यादा बेटर है, समझ गए? यहाँ तक सब कुछ क्लियर? अब आते हैं हमारा एंट्री का टाइम। एंट्री का टाइम हमारा 5:30 बजे का है। 5:30 बजे हमें एंट्री करनी है। एक चीज़ का ध्यान रखना, फर्स्ट डे जब आप एंट्री करने जाओगे ना तो वो भी वहाँ पे आपको बैठाए रखेंगे, और लड़कियाँ ऐसे करेगी जल्दबाजी, मतलब कि लड़कियों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले दिन लड़कियों का ही फिजिकल है। जल्दबाजी करेगी, घुसने की वो करेगी, धक्का-मुक्की करेगी, तो आप लोगों को भीड़ से बाहर निकलना है, ठीक है? आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको जल्दी एंट्री करनी है तो पहले जाके लाइन में आगे लग जाओ, समझ गए? हाँ, बीच में जो बच्चा रहेगा उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। आगे से धक्के लगेगा, पीछे से धक्का लगा तो भी दिक्कत, और आगे से धक्का लगा तो भी दिक्कत, ठीक है? तो साइड में रहना तब अपने, या तो एंट्री जल्दी करना है तो आगे चले जाना, या फिर अपने बाद में आराम से एंट्री करो, समझ गए? एंट्री कर ली, एंट्री करने के बाद कम से कम आपको 1 किलोमीटर के आसपास आपको पैदल चलना पड़ेगा, गेट के अंदर जाने के बाद, ठीक है? पैदल जाओगे, वहाँ अपने आराम से देखो ग्राउंड कौन-सा है, वहाँ जाओ, ग्राउंड में एंट्री करो। अब अगर टाइम ऐसे कर रहे हैं कि बैच के अकॉर्डिंग, जैसे रोल नंबर वाइज़ भगा रहे हैं बच्चे, तो वो तो सबको वैसे ही है, सबके लिए बराबर है, कभी भी एंट्री करो, रोल नंबर वाइज़ ही भागने हैं। जब ऐसे है कि फर्स्ट पहले आओ पहले पाओ, ठीक है? तो आप अपने आगे एंट्री करना, मतलब पहले जाके लगना लाइन में और एंट्री जल्दी कर लेना। अब जिन बच्चों का पहला नंबर लेना है तो कोशिश ये करना कि फर्स्ट ग्रुप में ना भागे, क्योंकि थोड़ा-सा आपको जजमेंट हो जाना चाहिए भाई क्या चीज़ कैसी है, एक बार आप ग्राउंड को अच्छे से देख लो और उसके बाद वो करो। ना आपको लास्ट में भागना है, आपको करना है सेकंड ग्रुप से आप स्टार्ट कर दो।
क्योंकि पहले ग्रुप में पता लग जाएगा, थोड़ा बहुत पता दौड़ रहे हैं बच्चे, वैसे फायदा भी है पहले ग्रुप में, बट पहले ग्रुप में मत भागना आप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं, हमने ग्राउंड पे एंट्री कर ली, 400 मीटर के ट्रैक पे हम स्टार्ट करेंगे। 400 मीटर का ही आपको ट्रैक मिलने वाला है, वहां पे आप लोगों को 6 ग्राउंड है, ठीक है। देखो, एंट्री करने के बाद अब उनके ऊपर डिपेंड है वो बच्चे कितने भगाए। एक ग्रुप में 20 बच्चे भगाए, 50 बच्चे भगाए, या कैसे भगाए, 5-5 करके छोड़ रहे हैं, वैसे छोड़ेंगे वो 5-5 करके ही, 2-2 4-4 5-5 ऐसे छोड़ेंगे, चिप सिस्टम का अकॉर्डिंग है तो, ठीक है। अब वो स्टार्टिंग आपको बीच से भी करवा सकते हैं। वैसे मेन तो ये होता है, जब भी आप स्टार्टिंग करते हो, कहीं भी ऑफिशियल होती है, तो या इस कॉर्नर से स्टार्ट मिलेगा या उस कॉर्नर से स्टार्ट मिलेगा, लास्ट में जो स्ट्रेट होती है वो एंडिंग होती है। बट जो फिजिकल लेते हैं ना, वो कैसे भी कर सकते हैं, आपकी यहाँ से भी एंट्री करवा सकते हैं, सॉरी यहाँ से भी स्टार्ट करवा सकते हैं, यहाँ से भी करवा सकते हैं, वो यहाँ से भी करवा सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से नहीं करवाएंगे, बस समझ गए ये चीज क्लियर। अब आता है नंबर, हमें दौड़ना कैसे है, ट्रैक पे क्या राउंड की क्या टाइमिंग होनी चाहिए। देखो, एक चीज बच्चों को सबका डाउट होगा कि सर क्या हम घड़ी लेके जा सकते हैं, ठीक है। घड़ी डिपेंड करती है वहां के स्टाफ पे, पिछली बार अलाउ कर दी थी, ठीक है। एक आध ग्राउंड ऐसा भी था जिसमें अलाउ नहीं थी, बाकी वहां के स्टाफ पे डिपेंड है। घड़ी अगर अलाउ है तो भाई ना लेके जाओ ना, वो सबसे बढ़िया है। जिन बच्चों की टाइमिंग 2-4 सेकंड से रह जाती है ना, वो तो खास कर ना ले जाए। जिन बच्चों की टाइमिंग आराम से आ जाती है वो लेके जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप जब आप घड़ी देखते हो ना, तो घड़ी देखने में 2 सेकंड खा जाती है आपकी, क्योंकि घड़ी देखा, आपकी नजर नीचे गई, आपकी स्पीड रुकती है, समझ गए। और आप एक चक्कर में कम से कम 2-3 बार घड़ी देख लेते हो, तो ये ना करो तो ज्यादा बेटर है। बाकी अगर लेके जाना चाहो तो मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, मैंने आपको जो चीजें सही है वो बता दी है, ठीक है। अब आपका स्टार्ट होता है ये टाइमिंग। देखो, अगर उन्होंने यहाँ से स्टार्ट करवाया, इस साइड से, ज्यादातर इस साइड से होगा स्टार्ट, यहाँ से बीच से स्टार्ट करवाया, तो आपको देखो, अगर वॉच लेके जा रहे हो तो टाइम आपको हर 200 मीटर पे देखना है बस एक बार। अगर आप वॉच लेके जा रहे हो, नहीं लेके जा रहे हो तो आगे वाले को फॉलो करना है, समझ गए। गर्ल्स के लिए रनिंग स्टार्ट हुई जैसे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, पहले राउंड में किसी को कोई वॉच नहीं देखनी है, लास्ट एंड पे आके एक बार टाइम देख सकते हो अगर वॉच लेके जा रहे हो तो, नहीं तो मैं तो ये कह रहा हूँ वॉच नहीं लेके जानी है, ठीक है। अब टाइम कौन सा लैप कितने मिनट कितने सेकंड का होना चाहिए, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा स्टार्ट हुआ टाइमिंग यहाँ से, 5 बच्चे छोड़ दिए। चिप सिस्टम का ऐसा होता है, वहां नीचे मैट बिछी होती है, या आपके यहाँ पे जो कमर में भी लगा देते हैं भाई, पैर में भी लगाते हैं, तो जैसे भी उनका सिस्टम मिले वो देख लेना, ठीक है। नीचे मैट मिलेगा, उस पर पैर टिक गया, या ऊपर ऐसे गेट सा मिलेगा, उसके अंदर से निकल गए तो आपकी टाइमिंग स्टार्ट होती है, समझ गए। जहाँ जब आप, ये नहीं है कि यहाँ पे लग रहा है, आपने उन्होंने यहाँ से गो बोल दिया तो आप यहीं से आपका टाइम स्टार्ट, नहीं, जब तक आप यहाँ पे नहीं जाओगे, उसके नीचे से नहीं निकलोगे, तब तक टाइम स्टार्ट नहीं होगा, समझ गए। दूसरी चीज, ट्रैक पे, जैसे ये ट्रैक है, इसके इतनी अंदर बल्लियां भी लगी हुई है, समझ गए। वो बल्लियां आपको फायदा करेगी, टाइमिंग 2-4 सेकंड आपका बच जाएगा, क्योंकि वो लाइन मिट जाती है, फिर बच्चे बल्ली के साथ साथ दौड़ते हैं जो लगी हुई है। अब हमारी टाइमिंग स्टार्ट हुई यहाँ से, भाई पहले लड़कियों को बता देते हैं, फिर लड़कों का बता देंगे कैसे क्या राउंड लगाना है। फर्स्ट टाइमिंग स्टार्ट हुई यहाँ पे, पहले राउंड में किसी को कुछ नहीं देखना है, आप यहाँ आए, यहाँ पे करो, इस करो पे और इस करो पे, आप बच्चे को काटने की ज्यादा कोशिश मत करना, ठीक है ना। यहाँ पे आपको स्पीड बढ़ानी है, आपकी जो रिदम चल रहा है उसी में चलने दो। अगर बच्चा आगे, जो आपके सामने आगे जो बच्चा दौड़ रहा है उसकी स्पीड बिल्कुल ही कम है, तो उससे तुरंत आगे निकलो, थोड़ी स्पीड बढ़ा के तुम, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बच्चे को काटोगे ना तो यहाँ से आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी, यहाँ से डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये कर्व बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा तो आपको डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप वहां से आए, यहाँ तक आ गए, आपको थोड़ा सा स्टेप उठाने हैं और यहाँ पे जितने बच्चे काटने हैं उतने काटो, ठीक है। क्योंकि ये हो गई डिस्टेंस स्ट्रेट में, और स्ट्रेट में आप यहाँ से दौड़ लो या यहाँ से दौड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधी है, समझ गए। यहाँ आके आपको ये लाइन पकड़ लेनी है, कोशिश करना इस लाइन के साथ साथ ये दौड़ो, समझ गए। लड़कियों, फर्स्ट राउंड आपका कोशिश करना है, आपको 1:45 से 1:50 तक कंप्लीट कर दो, ठीक है। 1:45 का रख के चलोगे तो बिल्कुल ही सेफ हो, 1:45 से 1:50 फर्स्ट राउंड यहाँ कंप्लीट, ठीक है।
सेकंड राउंड वही पेस वही रिदम, यहाँ तक आओगे सही है, चलेगा, बढ़िया चलेगा। ठीक है, यहाँ आ गए, सेकंड राउंड का 200 मीटर हो गया, मीन्स 600 मीटर आपने कंप्लीट कर ली। उसके बाद आपकी बॉडी थोड़ी थकेगी, आपकी बॉडी में एक बार दिमाग में ये आएगा, यार मेरे से तो नहीं होगा यार, अभी 1.5 राउंड हुए हैं, दिमाग में आएगा, सभी बच्चों के आएगा ये, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, अगर वहां कर्व से स्टार्ट किया तो यहाँ कर्व पे आके मन हारेगा एक बार। जो बच्चे बाउंड्री पे उनको खासकर, जिनके टाइमिंग 8 मिनट के आसपास आ रही है, 7:50 तक भी आ रही है, मीन्स एक बार लगता है सबको। यहाँ आप आए, मन टाइट करना, मेरे को भाई करनी है। एक माइंड में एक चीज सोचना, मैंने इतने महीने मेहनत की है और मैंने इतने सपने सोचे थे, वो पूरा करने का अवसर ये है लास्ट, ये मेरी जिंदगी की लास्ट रेस है, ये सोच के चलना। इसके बाद मेरे को कभी भी फिजिकल की तैयारी ना करनी पड़े, ये सोचना। यहाँ आए, कदम उठाने की कोशिश करना, नॉर्मल कदम उठाओगे। यहाँ आ गए, यहाँ पे आके आपने राउंड कंप्लीट किया। सेकंड राउंड का टाइम लड़कियों का 3:50 के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपने 1:45 का लगाया है, 1:45 का राउंड लगाया है, तो मैक्सिमम टाइम आपका 3 मिनट और 45 सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैक्सिमम बताया मैंने। ठीक है, मैंने आपको इस राउंड के लिए प्रॉपर टाइमिंग दिया 2 मिनट का। ठीक है, अब देखो थर्ड राउंड जो स्टार्ट होता है ना, सबसे बड़ी जंग यही है थर्ड राउंड की। यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे अगर हारते हैं ना, तो वो थर्ड राउंड में हारते हैं। 2 राउंड ले दे के जैसे तैसे करके लगा देते हैं। जो लड़कियां रुकेगी ना, वो भी आप देखना थर्ड राउंड में ही रुकती पाएगी। आपको धीरे होगी तो इसी राउंड में होगी, इस राउंड में स्पीड भी कम हो जाएगी बच्चों की। बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है, मैंने आपको एक मोटिवेशन बता दिया। खुद से जीतने की जंग है, खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं लोगों की, मेरे अंदर एक जमाना है। ठीक है, तो ये सोचना है, मेरी लड़ाई किसी और से नहीं है, मेरी लड़ाई खुद से। आज मेरे को खुद ही अपने आप को इम्प्रूव करना है और ये कंप्लीट करना है। ठीक है, आप अपने आप से लड़ोगे, यहाँ आओगे, यहाँ से जितना कोशिश करे, यहाँ से तीसरे राउंड में थोड़ा जोर लगाने की कोशिश करना। कोशिश करते करते ले दे के या 200 मीटर तक पहुंच गए, वहां पे भी अगर मन हार गया, मन हमेशा याद रखना, या तो इस कर्व पे हारेगा या उस कर्व पे। स्ट्रेट आप कर लोगे, हमेशा कर्व पे मन हारेगा, ये देख लेना। ठीक है, हर कर्व पे आपको यही सोचना है, मेरे को लड़ना है अपने आप से। देखो यहाँ पे अगर घड़ी लेके गए हो तो थर्ड राउंड में यहाँ पे आपको टाइम देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो टाइम आपको ये बताएगी कि मेरी स्पीड डाउन हो रही है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको टाइम बताया, जो लड़कियां 3:50 तक। ठीक है, 3:50 के बाद 1 मिनट में आपको यहाँ पहुंचना है 4:50। ठीक है, 4:50, ये अगर 5 सेकंड ज्यादा भी ले गए, 5:55 में भी आ गए, तो आपका काम सेफ है। ठीक है, आराम से सेफ है। फिर आपको ये सोचना चाहिए कि मेरा लास्ट राउंड है, अब मेरे को कुछ नहीं करना, बस जोर लगा देना लास्ट राउंड। यही से आप उठा के चलो, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने यही से राउंड उठाए ना, तो लास्ट राउंड आप 1:55 तक का लगा दोगे। अगर 1:55 भी नहीं लगा, 2 मिनट भी ले ली, तो भी आपकी टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी 7 मिनट 55 सेकंड में। अगर 2 मिनट ले ली तो ये आपका रिदम होना चाहिए। ठीक है, जिनकी टाइमिंग अच्छी है वो अपने अकॉर्डिंग चलो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी है। मैंने लास्ट उन बच्चों को बताया है जिन बच्चों की टाइमिंग 8 मिनट के आसपास आती है, समझ गए। अब आता है लड़कों का नंबर। लड़कों के साथ भी वही है भाई, टाइमिंग कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, वहां से भी यहाँ से भी। हम मान के चल रहे हैं 1% यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है लड़कों, यहाँ से स्टार्ट हुई। फर्स्ट राउंड में किसी को अपनी कोई वॉच कोई कुछ नहीं देखना है। फर्स्ट राउंड आपको 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर लेके आना है किसी भी हाल में, 1:20 1:22 कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। सेकंड राउंड वही, यहाँ तक आए, यहाँ आए, पहुंच गए, आराम से पहुंचोगे, या फिर आपकी हिम्मत आ रहेगी। 600 से 1200 मीटर की सबसे बड़ी लड़ाई होती है। जो बच्चा 600 से लेके 1200 तक दौड़ेगा ना, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है और उसी में सबसे ज्यादा टाइम खाया जाता है। ठीक है, यहाँ आ गए, 1:20 में कंप्लीट, 2 राउंड आपके 2:50 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, समझ गए। दूसरे राउंड का मैंने आपको टाइम दिया है 1 मिनट 30 सेकंड का, 2:50 2:48 इतना मैक्सिमम, 2:45, मतलब 2:45 से लेके 2:50 के अंदर किसी भी हाल में आपका एंड होना चाहिए 2 राउंड। ठीक है, थर्ड राउंड सबसे महाभारत होती है सभी के लिए। बार बार एक चीज कह रहा हूं, थर्ड राउंड अगर आप यहां से दौड़ रहे हो, यहाँ बच्चे धीरे होंगे, बट जब आप बच्चे धीरे होने ना, तो आपको क्या करना है, एकदम थोड़ी स्पीड बढ़ा के और जल्दी आगे निकलना है, उसके साथ साथ नहीं दौड़ना।
यहाँ धीरे होंगे थर्ड राउंड में, लड़का हो चाहे लड़की हो, यहाँ पे ही धीरे हो जाएंगे बच्चे। यहाँ तो दौड़ते रहेंगे, कोई इधर दौड़ता मिलेगा, कोई उधर भी दौड़ता मिलेगा, कई बच्चे लाइन के इधर मिलेंगे, कई बच्चे यहाँ इधर भी दौड़ते मिलेंगे। आपको दिक्कत ये भी होगी, आप ऐसे दौड़ाओ ऐसे जाओ, एक रिदम में नहीं दौड़ पाओगे। तो जहां भी आपको ये लगे ना थोड़ा इधर उधर होना है, वो आपको थोड़ी सी स्पीड अप करके तो आगे निकलना है, फिर अपनी वही लाइन पकड़ लेनी है, समझ गए। और दूसरी चीज, आप दौड़ रहे हो, यहाँ दौड़ रहे हो, तो ऐसे नहीं है कि यहाँ से दौड़ के एकदम से ऐसे यहाँ आए तो यहाँ से तुरंत ही, यहाँ से आप अपना ऐसे रिदम बनाओ, ये लाइन यहाँ के यहाँ मिल जाए। ऐसे मत करना यहाँ आए यहाँ हो एकदम से यहाँ पहुंच गए, नहीं, ऐसे लाइन बनाओ ऐसे, ताकि डिस्टेंस कम हो, समझ गए। क्लियर। 2:50 2:45 से 2:50 क्लियर करना है भाई, ठीक है, आराम से हो जाएगा। जो हमारे ट्रैक पे 2:50 भी कर रहे हैं ना, वो आराम से 2:45, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2:50 हुआ करेगा ना, सॉरी 2:45 में। अगर अपने ट्रैक पे 2:50 भी कर रहा है, 55 तक वाला भी कर देगा, इतनी मेरी गारंटी है। वो वहां पे जोश अलग ही होता है। उसके बाद यहाँ आपको देखना है घड़ी, लास्ट के थर्ड राउंड में अगर आप घड़ी लेके गए हो तो भाई, बार बार कह रहा हूं मैं, घड़ी बार बार नहीं देखनी, सिर्फ वहां देखनी है, थर्ड राउंड में एक बार यहाँ पे देखनी है, थर्ड और फोर्थ राउंड में, ठीक है। यहां से यहां तक आप 45 सेकंड का टाइम है, 45 सेकंड का क्या टाइम आ गया, 3:30। अगर 2:45 का लिया तो 3:30, नहीं तो 3:35, ठीक है। यहां से यहां तक 45 से 50 सेकंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 50 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है थर्ड राउंड में, ठीक है। कितना होगा टाइम, कैलकुलेट किया, 4 कितने 50, 4:25 तक भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। 25 तक भी आ गया कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट यहां से ही 400 मीटर उठाना स्टार्ट करोगे, लास्ट राउंड यही से। 4:20 आया है, वैसे मैंने 25 बताया है। अगर यही से राउंड अगर स्टार्ट किया, आपके अंदर जोश रहा, हाँ भाई, वो भी देखो पुलिस वाले रहते हैं, मोटिवेट करेंगे, हाँ बच्चे दौड़ो, लगाओ एफर्ट, ठीक है। यहाँ से ये राउंड आपका 45 और 45 सेकंड में एंड होना चाहिए, वो 42 का होना चाहिए, ये 45 का होना चाहिए, ठीक है। लास्ट राउंड आपकी टाइमिंग 5:50 में कंप्लीट हो जाएगी, समझ गए, समझ गए। 4:20 आया था, 20 आया था, 20 आ रहे 1 मिनट 30 सेकंड का कितना हो गया, 5:50 हो गए ना। 5:50 में आपकी टाइमिंग मैं कह रहा हूँ गारंटी से आ जाएगी, जो चीज मैंने बताई उसको फॉलो किया तो, समझ गए। इसके बाद आता है लॉन्ग जंप, हाई जंप। अब देखो कई बच्चे कहेंगे सर क्या आते ही लॉन्ग जंप पे ले जाएंगे, डाउट होगा ना, आते ही कोई लॉन्ग जंप हाई जंप पे नहीं लेके आए, आते ही आपको बैठाएंगे, वहां से आएंगी, जो चिप सिस्टम होगा तो उसमें टाइमिंग, किस बच्चे कौन कौन बच्चे क्वालिफाई किए हैं, कौन कौन बच्चे डिस्क्वालीफाई है, उसके बाद एक बोर्ड देंगे आपको, फोटो खिंचवाएंगे ऐसे, क्वालिफाई अलग डिस्क्वालीफाई अलग, उसके बाद आपको लॉन्ग जंप पे भेजेंगे। अब कई बच्चों को डाउट होगा, सर डाउट था कि सर लॉन्ग जंप पे हम स्टेप काउंट कर सकते हैं, था ना ये चीज। अब देखो, जैसे आपको लॉन्ग जंप पे भेजे, आपको स्पीड को नहीं देखना है, कोई बच्चा स्पीड को नहीं देखेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे आओ, या साइड में आ जाओ पिट के, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 जितने भी करने, इस पिट को कोई नहीं देख के जाएगा, अगर देख के गए आप फंस जाओगे, पहले बता रहा हूँ। अगर आपने यहाँ से ये पिट देख गए ना पास खड़े होके, तो लॉन्ग जंप में हो जाओगे, लॉन्ग जंप अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि जब भी हम लॉन्ग जंप करते हैं, यहाँ खड़े होके पिट देखते हैं ना, तो वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा लगती है, और वो बहुत ज्यादा लगती है ना, वो माइंड में एक वो भय क्रिएट कर देती है कि डर कि यार मेरे से होगी नहीं होगी, बहुत दूर है ये तो, वहां से हमारी तो बहुत दूर है। इसलिए बोलता हूँ कभी भी पिट यहाँ से मत देखो, पिट देखना हो तो यहीं से देख लो दूर से, यार ये तो बहुत छोटी, यहाँ से देखोगे तो छोटी लगेगी, ये चीज हमेशा मेंटेलिटी है ये, यही हमारा दिमाग कहता है, यहाँ से आप देखो वो छोटा लगेगा, ठीक है। वैसे आपको देखनी नहीं है, आप यहाँ से स्टेप काउंट करो, यहाँ आ गए, जब वो बोलेंगे आना स्टार्ट करेंगे, इतने में आपके स्टेप काउंट हो जाएंगे, काउंट करो, मार्क किया, मार्क यहाँ मत करना, मार्क करना है बाहर की साइड, यहाँ करोगे तो बच्चे जाएंगे, मिट जाएगा वो। अपने मार्क पे नाम जो भी है कुछ ऐसा मार्क कर दो, थोड़ा सा वैसे उंगली से या कैसे भी लकड़ी से कुछ ऐसा कर दो कि वो ना हो, मिटे ना, आप समझ जाओ कि ये मेरा मार्क किया हुआ है, दूसरे के मार्क पे ना खड़े हो। आ गए यहाँ तक समझ। तीन चांस, तीन चांस आपको लॉन्ग जंप में दिया जाते हैं, लॉन्ग जंप में 3 चांस इसलिए दिए जाते हैं, पहले आपने जो मार्क किया है ना, फर्स्ट चांस में आप दौड़ के जाओ, जंप करो खुल के, देखो स्टेप नहीं तोड़ने। 3 चांस का मतलब यही है, पहले चांस में अगर आपका इतना पैर फाउल हुआ तो उसको एडजस्ट करो, ठीक है। या जैसे आधा पैर फाउल हो गया तो यहाँ से आप कोशिश करो आधे से ज्यादा पीछे कर दो ये, ठीक है। गए, दूसरे चांस में आपने जंप किया,
दूसरे चांस में आपको देखो, दूसरे चांस में थोड़ा डर रहेगा फाउल हो गया तो दूसरे चांस में स्टेप पीछे कर दिए तो आप यहाँ पे आपका पैर सही आया तो जंप करना, क्लियर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। लास्ट चांस में आप एफर्ट ज्यादा ही लगाओगे फिर, जब नहीं होगा तो क्लियर। ठीक है, वो दूसरे चांस में आपको पता लग गया भाई पैर कितना वो आया है, आगे सही आया है नहीं आया है, सारी चीजें पता लग जाएगी। अगर सही पैर आया है तो यही से दौड़ना, थोड़ा सा 4-5 इंच पीछे कर लेना और फिर अपना बेस्ट लगाना एफर्ट लगा के, जिसका थर्ड चांस रह गया तो। ठीक है, नहीं तो एक मैंने इतनी तैयारी करवाई है कि सारे एक बच्चे एक चांस में क्लियर कर दोगे। बट ये उन बच्चों के लिए, कई बच्चे घबरा जाते हैं कैसे होगा नहीं होगा, घबराना कुछ नहीं है। दूसरी चीज, एक आप अपनी ट्यूब लेके जाना, मूंग छोटी सी आती है एक, पॉकेट में डाल के रखना। ठीक है, इसके बाद एक बार मैं आपको दौड़ना कैसे है, मतलब क्या कपड़े पहनने वो चीज भी बता दूंगा। ठीक है, वो हम भूल गया मैं, अभी इसके बाद बता दूंगा। एक इतनी ट्यूब लेके जाना। ट्यूब का क्या काम रहेगा, जिस बच्चे को जिस चीज में दिक्कत है, जिन बच्चों को लॉन्ग जंप में दिक्कत है वो लॉन्ग जंप में यूज करेंगे, जिन बच्चों को रनिंग में दिक्कत है वो रनिंग में यूज करेंगे। ठीक है, ट्यूब लगा हाथ में रखोगे, जैसे जिन बच्चों को रनिंग में दिक्कत है, ट्यूब निकालिए हाथ में रख लिया। आप बात दौड़ने के लिए खड़े हुए ना, उससे 2 मिनट पहले ऐसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक, बस यहाँ तक, ये थाई, ये पीछे की। ठीक है, ये लगा ली, यहाँ लगा ली, और यहाँ हल्की सी चेस्ट पे लगा लेना, हल्की सी, ज्यादा नहीं, चेस्ट पे हल्की सी लगानी है, चेस्ट पे, और ये पीछे कमर पे, ये वाली चीजें, ये पीछे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आए, बॉडी आपकी गर्म हो जाएगी। आपको मैं कह रहा हूँ अगर ये चीज आपने की, आपका 5 या 10 सेकंड का और फर्क पड़ जाएगा रनिंग में, क्योंकि बॉडी आपकी गर्म हो जाएगी, यही से रिदम उठा देंगे। ठीक है, जिस बच्चों को लॉन्ग जंप में दिक्कत है, लॉन्ग जंप में जैसे ही भेजे मार कर उसको तुरंत लगा लो। ठीक है, बॉडी गर्म हो जाएगी। और लॉन्ग जंप करने से पहले 2-3 एक्सरसाइज जरूर कर लेना। एक तो जंपिंग वाली, ठीक है, जंपिंग वाली, एक ये वाली स्ट्रेच वाली अच्छे से, ठीक है, और एक ये जंप वाली, ये बताता हूँ ना मैं, खींचने वाली, 2 कदम लेके, और एक बार यहाँ से उल्टे खड़े होना, स्पीड से दौड़ के चले जाना, स्पीड से थोड़ा सा, 20-30 मीटर का जो स्प्रिंट लगा सकते हो वो आप स्प्रिंट लगाना। समझ गए? इसके बाद हाई जंप। हाई जंप में तो मेरे हिसाब से कोई बताने की दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे क्लियर कर देंगे हाई जंप, कोई दिक्कत है ही नहीं हाई जंप में। ये यहाँ तक था ट्रैक के बारे में। ठीक है, अब मैं एक ड्रेस बताना भूल गया था। देखो, जो भी बच्चा जाए वहां पे आपको नॉर्मल शॉर्ट्स में रनिंग करनी है। एक एथलेटिक किट आती है, लड़के तुम खासकर ध्यान रखना, एथलेटिक किट आती है, ऊपर सैंडो, आपने मेरी वो देखी होगी ना, मैं पहनता हूँ कई बार किट पूरी, ये सैंडो यहाँ पे हाफ इतनी हुआ है। शॉर्ट्स इधर आना, इस लड़के जैसा ले सकते हो, नहीं तो मैं वैसे डाल दूंगा आपको इस टाइप का शॉर्ट्स, जैसे मैं पहनता हूँ, मेरी फोटो देखी होगी आपने, फिरोजी कलर की वो पहनता हूँ, दोनों सैंडो और वो एथलेटिक किट बोलते हैं उसको, वो आप ले लेना। यहाँ से कोई चीज, कोई बच्चा टाइट ही नहीं पहनेगा, कोई बच्चा टाइट ही नहीं पहनेगा। शॉर्ट्स आप यहाँ तक नहीं होना चाहिए, शॉर्ट्स यहाँ तक होना चाहिए, समझ गए? शॉर्ट्स यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक नहीं होना चाहिए। कभी आप कैपरी पहन के भाग जाओ, नहीं, यहाँ तक हो और खुला हो, थोड़ा सा लूज, वो पहनोगे, उससे आपके स्टेप बहुत बढ़िया खुलेंगे, रनिंग में भी जंप में भी। ठीक है, वो चीज आपको यूज करना है। लड़कियां अपनी ऊपर से टी शर्ट पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टी शर्ट लड़कियां पहन के जाना, कपड़े लड़कियां अपने ध्यान रखना, अच्छे से पहन के जाना, जो स्पोर्ट्स वियर होती है वही डाल के जाना। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, और कोई ऐसा नहीं करना भाई मैं शॉर्ट्स पहनूंगे तो यार इतने खड़े हैं, ये कुछ नहीं घबराना है। आपकी अपनी जिंदगी की लड़ाई है, अगर लड़नी है तो खुद ही लड़नी पड़ेगी। ये चीजें सोचोगे तो वो चीजें आपको ले डूबेगी, लास्ट टाइम है। ठीक है, शॉर्ट्स पहना, अच्छे से पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हल्का सा लूज हो बस, समझ गए? कपड़ा अच्छा हो, ऐसा नहीं हो कि बाद में दिक्कत करे। पहले ही पहन के चलो, वहां वॉशरूम होते हैं, वॉशरूम जाओ आराम से चेंज करके आ जाओ। हाँ, ऐसे मत करना नीचे से वो एक पैर रखी स्पोर्टर पहन लिया, फिर ऊपर से एक और पहन लिया, फिर ऊपर से लोअर भी पैर रखा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल अपने जाओ, जरूरी नहीं है लोअर पहन के जाना भी, तुम तो अपने शॉर्ट्स पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत, लड़कियां भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में वहां जाके बाथरूम में जाके चेंज कर आना, तुम्हारे लिए प्रॉपर वो मिलेगा, पानी का मिलेगा। पानी वहां पे पी रहे हो तो आप एक एक सिप करके पानी पियोगे। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स सबसे जरूरी चीज है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं? देखो, सबसे जरूरी, सबसे जरूरी है आपका एडमिट कार्ड, आपके पास होना चाहिए। सेकंड, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। थर्ड, आधार कार्ड के बाद आपकी 10th और 12th के जो डॉक्यूमेंट्स है। ठीक भाई, जाना है तो भाग जाओ वहां से, आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे पास।
थर्ड, पहले क्या बताया मैंने, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, 10th 12th, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आपकी डोमिसाइल, सभी बच्चों अपने डोमिसाइल, कहाँ का भी हो, दिल्ली का हो, कहीं का भी हो, डोमिसाइल अपने लेके जाना, ठीक है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी वाले ध्यान रखना, अपना रिन्यू करवा लेना, अगर पुराना ज्यादा है तो 1 साल या 3 साल होता है वैसे तो शायद, तो अपना 1 साल, 1 साल है 3 साल है, 3 साल होता है ना ओबीसी वाले वो, और एससी वाले अपना सेंटर का, स्टेट का, अगर जिनका एक ही होता है वो अपना वो लेके जाना। और इसके अलावा आपको 5-6 अपनी फोटो लेके जानी है, अपनी करंट वाली फोटो लेके जाना है, 10 बोल रखी है, हाँ तो 10 लेके चले जाना, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज नहीं, और कोई चीज, एक आईडी एक्स्ट्रा रख, एक ड्राइविंग लाइसेंस, सबसे जरूरी लड़कों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, वो जरूरी है। इसके अलावा कुछ रह गया, बता तो दी 10th 12th, और बताओ इसके अलावा कुछ रह गया। हाँ ये चीज देखो, इस लड़की का सही क्वेश्चन पूछा, वहां पे कितनी, बता दी 10 फोटो, और अभी तक कहाँ सो रहे थे तुम, नींद में तो हो रहे हो। इस लड़की ने सही क्वेश्चन किया, वहां पे अगर ज्यादा देर बैठाए तो क्या कुछ खाए पिए, मैंने आपको बताया था कि आप अपने बैग में कैरी करके लेके जाना फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स में क्या क्या लेके जा सकते हो आप, एक तो एप्पल हो गया, बनाना हो गया, और अनार अगर आप लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। खाने कितने देर, देखो एप्पल अगर आप लेके जा रहे हो, छोटे वाला एप्पल है, बिल्कुल छोटे छोटे जो आते हैं, तो वो एक खा लेना, कितने इंटरवल पे, 45-50 मिनट के इंटरवल पे एक खा लेना, ठीक है। केला, केला भी ऐसे ही एक खा लेना 45-50 मिनट के इंटरवल पे। उसके बाद देखो फर्स्ट डे है ना, सबसे दिक्कत ज्यादा आती है फर्स्ट डे वालों को, क्योंकि उस दिन सबसे लेट हो जाता है, ठीक है। सभी लड़के या लड़कियां जितना लेट होते जाओ, पानी हर 15 मिनट के अंदर एक सिप पानी पीते रहने, एक सिप पानी पीते रहना है। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इंजेक्शन लगाएंगे, गोली लेंगे, प्री वर्कआउट लेंगे, क्रेटिन लेंगे, पता नहीं क्या क्या लेके जाएंगे। देखो मैं आपको यही बता रहा हूँ, ऐसी चीजों के चक्कर में मत पड़ना, अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया हुआ है। भाई जिन्होंने किया हुआ है वो करे। आपने सुना भी होगा, बहुत बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि 1-2 भर्तियों में एक आध बच्चा मर जाता है, वो मरते क्यों है, उनकी टाइमिंग बाउंड्री पे आई रहती है, किसी ने सजेस्ट कर दिया भाई ये इंजेक्शन लगवा लेना, इससे ना टाइमिंग 20 सेकंड टूट जाएगी, ये लगवा लेना, इससे 50 सेकंड टाइमिंग टूट जाएगी। वो इंजेक्शन आपको क्या करते हैं, आपके जो ब्लड फ्लो है ना उसको बढ़ा देते हैं। अब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आपके हार्ट पे लोड पड़ेगा, लोड पड़ेगा, रनिंग कर रहे हो उससे और ज्यादा लोड पड़ता है हार्ट पे, क्योंकि हार्ट बीट तेज हो जाती है, और उसी की वजह से वो हार्ट फेल हो जाता है, इसलिए वो हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। इसके अलावा एक चीज और होता है, अगर बच्चा रनिंग कर रहा है, करते करते अगर वो कहीं पे गिर गया ना, तो उसके पैर जाम हो जाते हैं, वो उठ नहीं पाता, क्यों, वो एफर्ट लगा रहा था पूरा, उन दवाई इंजेक्शन के नशे में वो इतना था, उसको पता ही नहीं, जोर पूरा लगा रहा है वो, जैसे वो पड़ता है ना, वो बॉडी आती है रेस्ट में, और रेस्ट में आती है ना, वो जैसे रेस्ट में आती है मसल्स उसकी अकड़ जाती है, अकड़ने के बाद वो उठता ही नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो, जिन्होंने हमारे अकेडमी के ही बता रहा हूँ मैं, पिछली बार बताया भी था, उन्होंने 1500 मीटर 5:25 5:30 के अंदर कवर कर दी थी, लास्ट का 100 मीटर बचा था और उसके पास 30-35 सेकंड बची थी, उससे खड़ा नहीं हुआ गया, खड़ा नहीं हुआ गया उससे। बच्चे बोल रहे हैं खड़ा हो खड़ा हो, वो कह रहा है आप जाओ भाई मेरा हो गया, वो वहीं पे खत्म था। तो ये चीजें ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये चीजें आपको कुछ नहीं करनी है, कोई ऐसी चीज नहीं लेनी है, अपना नेचुरल करना, प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रखी है तुमने, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं, जिस बच्चे ने अपने ट्रैक पे मैंने टाइमिंग लगवाई है, उससे कोई एक बच्चा ये आके ये कह देना इस ट्रैक से कि मैं सर मेरी टाइमिंग वहां बढ़ गई, मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 से 15 सेकंड कम करके ही जाएगा, यहाँ पे 10 से 15 सेकंड कम आएगी। जो जंप आप यहाँ पे 10 फीट कर रहे हो ना, वहीं पे आप कहोगे सर बहुत आराम से कर दिया हमने, तो वहां प्रेशर अलग होता है, वो सिचुएशन अलग होती है, वहां जिंदगी की लड़ाई होती है, याद होता है यार आपकी बार नहीं लगी तो अगली बार लगा लेंगे, ये सोचते हो, समझ गए। इसके अलावा कोई चीज रह गई हो, किसी का कोई डाउट हो, एक एक करके बच्चा पूछना है, किसी का कोई डाउट, कोई डाउट है, नहीं है। पेन किलर मेरे को पता था, मैं मेरे को याद था, मैं देखना चाह रहा था किसी को कुछ पूछना हो तो। पेन किलर देखो,
पहले तो जिन बच्चों के कोई पेन है ही नहीं उसको तो लेने की जरूरत है नहीं, उसको मैंने बता दिया मुंह वगैरह लगा लेना, वो बहुत है। जिन बच्चों के थोड़ा बहुत सिन पेन है, वैसे है हड्डियों, एक मोबीजॉक्स MR करके आती है, मोबीजॉक्स ले लेना आप, ठीक है। रात को ले लेना, एक सुबह ले लेना। सुबह कब ले? रनिंग जब आप करने जाओ ना, खड़े होने जब आपका नंबर आए उससे आधे घंटे पहले ले लेना, ठीक है भाई। खाली पेट नहीं, मैंने बता तो दिया, खा के जाना है। रनिंग भी आपको घर से निकलो तब एक केला खा लेना, घर से निकलते के साथ ही एक केला एक सेब खा लेना, कुछ भी एक चीज, ठीक। मोबीजॉक्स वॉच अलाउ है, अब ये नहीं पता स्मार्ट वॉच अलाउ मिलेगी नहीं मिलेगी, स्मार्ट वॉच नहीं मिलेगी अलाउ। और इसके अलावा कोई डाउट है किसी का? कोई डाउट खाने पीने किसी से भी रिलेटेड, रनिंग का कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी होगी मैंने, नहीं है ना? पक्का? ठीक है भाई, तो धन्यवाद।